चाकसू सिविल न्यायालय का 13वां स्थापना दिवस मंगलवार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार उपमन, जबकि अध्यक्षता की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजपाल सिंह ने की। अपने संबोधन में जस्टिस उपमन ने कहा, चाकसू में एडीजे कोर्ट की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी हो चुकी है और शीघ्र ही इसके भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। उन्होंने कहा, किसी भी मुकदमे की नींव वकील रखते हैं और मुलजिम के लिए वकील भगवान के समान होते हैं। एडीजे राजपाल सिंह ने कहा, बार और बेंच का संतुलन ही न्याय व्यवस्था की ताकत है। अधिवक्ता सिर्फ मुकदमा नहीं लड़ते, बल्कि वे समाज को दिशा देने वाले पथ प्रदर्शक भी होते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाति व्यास ने कहा, न्याय केवल फैसलों से नहीं बल्कि संवेदनशीलता और समयबद्ध कार्यवाही से मजबूत होता है। वहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट जयश्री मीणा ने अपने विचार रखते हुए कहा, न्यायालय का हर निर्णय समाज में विश्वास और न्याय की भावना को और मजबूत करता है। इस मौके पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष NL शर्मा, महासचिव दुर्गा प्रसाद बैरवा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। राजस्थान के चाकसू से कैलाश गुर्जर की रिपोर्ट। चाकसू मैं बार एसोसिएशन का सदस्य रहा और 27-28 साल मैंने अधिवक्ता का कार्य किया और उसके बाद अब मैं एक न्यायाधीश का कार्य कर रहा हूँ। तो मेरे पास दोनों तरह के अनुभव हैं। एक बार क्या हुआ, अब तहसील स्तर पे और सब जगह अपर जिला न्यायाधीशों की न्यायालयों की स्थापना हो रही है, लेकिन एक बार जब मैं एक खंडपीठ के सामने अपना केस बहस कर रहा था, मर्डर अपील, तो जस्टिस आलूवालिया साहब की खंडपीठ थी। बहस के दौरान उन्होंने कहा कि मिस्टर उपमन, दिस इज पुअरली कंटेस्टेड केस। ये एक बड़ी आम समस्या है, तो मैं यहाँ के अधिवक्ताओं से ये निवेदन करूंगा कि अपना स्तर इतना बढ़ाएं कि कभी ये सेंटेंस किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता को सुनना ना पड़े, क्योंकि इन अवर जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम रोल ऑफ द एडवोकेट्स आर इंडिस्पेंसिबल। इतना इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि अब अपर जिला न्यायाधीश कोर्ट की स्थापना यहाँ हो गई, तो अब यहाँ सेशन ट्रायल होंगी। सेशन ट्रायल में आजीवन कारावास, मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान होता है। तो किसी व्यक्ति तो वो केवल एक केस नहीं लड़ता है, बल्कि वो समाज को एक दिशा प्रदान कर रहा होता है। क्योंकि समाज में जब भी अन्याय, भेदभाव और शोषण होता है तो सबसे पहली आवाज अगर कहीं से आती है तो अधिवक्ता की ही होती है। और अधिवक्ता का हर शब्द, हर तर्क और हर आचरण समाज पर गहरा एक छाप छोड़ता है। इसलिए मैं कहना वह न्याय करे, न्यायालय में संयमित भाषा का प्रयोग करे और अपने प्रतिद्वंदी को दुश्मन न मानकर उसे भी प्रोफेशनल एक सम्मान प्रदान करे, अपने मुवक्किल के प्रति ईमानदार रहे और मुकदमेबाजी को बढ़ावा न दे। मुझे ये बताते खुशी हो रही है कि आपकी बार में लगभग सभी गुण मौजूद हैं। और अगर मैं बात करूं कि आपकी बार ने अभी 12 साल पूर्ण कर 13वें साल में प्रवेश कर लिया, तो लेकिन इतने से छोटे से समय में अगर हम आपको, जितना मैं यहाँ ऑब्जर्व कर पाया, तो मुझे लगता है कि सिविल और क्रिमिनल दोनों में ही आपकी बार बहुत ही अच्छी काम कर रही है। और आप लोग न केवल अपने मुवक्किल के लिए संघर्ष करते हैं, बल्कि आप अपने साथी अधिवक्ता का भी आदर करते हैं, न्यायालय का भी आदर करते हैं और अपने काम में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतते हैं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय न्यायाधिपति महोदय ने अपने बहुमूल्य दिन में से कुछ समय निकालकर जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो ये आपके बार की प्रशंसा ही समझी जाएगी कि आपके निवेदन पर ऑनरेबल जोड़े सहित मैडम के साथ यहाँ पधारे हैं। तो आप इसे अपनी प्रशंसा समझें और ये समझें कि जो आप काम करना चाहते हैं आप उस सही दिशा में चल रहे हैं। आगे चलते रहेंगे, आपको इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहेगा, आशीर्वाद मिलता रहेगा। और आज आपकी वजह से हम भी माननीय न्यायाधिपति महोदय का जोड़े के साथ दर्शन का लाभ कर पाए और उनका सानिध्य मिल पाया।
इसके लिए हम आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। बेहतर इससे रिलेट नहीं कर सकते थे कि यहाँ पर जो न्यायालय की स्थापना की गई है वह इसी उद्देश्य से की गई है कि हम यहाँ के जो नागरिक हैं उन्हें इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कर सकें। आप सभी अधिवक्तागण ने 13 वर्ष पूर्व जो संकल्प लिया था कि यहाँ पर जेएम कोर्ट की स्थापना हो और आपने करवाई, लेकिन यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप लोग वहीं पर रुके नहीं। जेएम कोर्ट के बाद एसीजेएम कोर्ट, और अब हम सभी जानते हैं कि भरसक प्रयासों के बाद में माननीय एडीजे कोर्ट की भी स्थापना यहाँ पर की जा चुकी है। यह सब कार्य जो आपने किया है, समस्त कार्य जो भरसक प्रयास आप सभी ने किए हैं, यह इसी बात का संकेत है कि आप यह मानते हैं और जानते भी हैं कि सबसे पहले बी द चेंज दैट वी विश टू सी इन द वर्ल्ड। जो भी हम बदलाव दुनिया में, भारत में, देश में देखना चाहते हैं, वो बदलाव सबसे पहले हमें स्वयं लाना पड़ेगा। न्याय की महत्वता को हम और क्या ही समझाएं। जब भी न्याय की महत्वता के बारे में सोचते हैं और जो इकोनॉमिक जस्टिस आप सब ने 3 कोर्ट की स्थापना करके यहाँ पर यहाँ के लोगों को प्रोवाइड किया है, तो उसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने महाकाव्य, या वे स्वयं ही महाकवि हैं, इन्होंने अपने महाकाव्य कुरुक्षेत्र में न्याय की महत्वता इस प्रकार से समझाई है। जरा गौर फरमाइएगा, उन्होंने क्या लिखा है कि न्याय शांति का प्रथम न्यास है। न्याय शांति का प्रथम न्यास है। जब तक न्याय ना आता, जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। ये जो 3 कोर्ट यहाँ पर आपने एस्टेब्लिश करी है, ये इन सभी जो यहाँ के नागरिक है उनको एक सांत्वना दी है कि आपको अब न्याय प्राप्त करने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम सब आपके लिए यहीं पर अरेंजमेंट कर देंगे। हम बहुत ही आज गर्व महसूस करते हैं कि हम भी इस चाकसू बार का और चाकसू शहर का या गांव का, कस्बे का एक हिस्सा है, जहां पर अधिवक्ता इतने सतर्क हैं न्याय की महत्वता को लेकर। हम अंत में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आपने 13 वर्ष पूर्ण किए और आगे भी इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मौका नहीं छोड़ते हैं। एस्टीम्ड ऑनरेबल अनिल कुमार उपवन साहिब सर, रेस्पेक्टेड मैडम श्रीमती रितु जी, रेस्पेक्टेड एडीजे साहब, जयश्री मैडम, बार प्रेसिडेंट चाकसू, all the senior advocates and the vibrant members of bar, आप सभी को हमारा नमस्कार। आज हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि चाकसू न्यायालय ने 13 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। जब भी इस बारे में विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी प्रस्तावना प्रियम्बल में हम सभी नागरिकों को 3 प्रकार, या ये कहेंगे कि 4 प्रकार के तत्वों तथा अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से प्रमुख और पहला अधिकार है जस्टिस टू ऑल, और उसमें भी 3 तरह के जस्टिस टू ऑल, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। चाकसू न्यायालय की स्थापना करना एक महत्वपूर्ण कदम है यहाँ के लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय प्रोवाइड करने के लिए, दैट इज इकोनॉमिक जस्टिस टू द मेंबर्स ऑफ चाकसू। उपमन साहब, हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रितु शर्मा जी, हमारा सौभाग्य है कि इस बार को आप संरक्षक के रूप में मिले, और जहां भी हमें आवश्यकता होती है संरक्षक के रूप में आप हमेशा इस बार के साथ खड़े रहते हैं। ऐसा इस बात को आज सौभाग्य है, और बिना किसी किंतु परंतु के आप हमेशा इस बार के लिए बेहिचक आप तो कार्यक्रम तय कर लो, मुझे बता देना। ऐसे हमारे सीधे सरल और संरक्षक माननीय न्यायाधीश त्रिपति का हमें इसी प्रकार आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त रहे, ताकि ये बार आगे से आगे उत्तरोत्तर प्रगति करती रहे, और आपके मार्गदर्शन के अनुसार ही हम सब इस प्रकार के आयोजन करते रहते हैं। हमारे माननीय एडीजे साहब श्रीमान राजपाल सिंह जी, चूंकि आप जब से न्यायालय स्थापना हुई और श्रीमान ने इसी स्थान से गत वर्ष न्यायालय स्थापना दिवस के ऊपर ही आपने अपने उद्बोधन में
कहा था कि अगली साल में एडीजे कोर्ट की स्थापना के अवसर पर ही मैं आपको तैयार मिलेगी और मैं उसी रोज जरूर आपको नई कोर्ट मिलेगी एडीजे। तो आपका हार्दिक आभार। हमारे एडीजे साहब जो अल्प समय में ही, चूंकि आपका अभी 6 दिन का ही टाइम महीने में 6 दिन फिक्स कर रखा है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने, तो आप जितनी सेवाएं हमें यहाँ दे रहे हैं, लोगों को जो न्याय प्राप्त हो रहा है, जो पहले दूर दराज से आते थे, आप यथाशक्ति आप अपना डिस्पोजल बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चूं सांगानेर का बाहर होने के पश्चात भी आप चाकसू बाहर में भी इसी तरह अच्छे डिस्पोजल कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं आ रही। तो आप जिस तरह से यहाँ कार्यशील है, इसलिए हम आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस बार का सौभाग्य आप जैसे अधिकारी में यहाँ प्राप्त हुआ। हमारे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक महानगर मजिस्ट्रेट साहब स्वाति जी, श्रीमती स्वाति जी, आपसे लगभग 1.5-2 साल का कार्यकाल हो गया आपका, और हर अधिवक्ता बार और बेंच के जो मधुर संबंध आपने स्थापित किए, और आपने जिस तरह से हमें मोटिवेटेड करते रहते हो, सब टारगेट फाइलें हैं या लोक अदालत है, जैसे भी सारे अधिवक्ताओं को, और हमने उस बार ने चाकसू बार ने यही प्रयास किया है कि जितना अधिक डिस्पोजल हो उतना डिस्पोजल करने का हमने प्रयास किया है। तो टारगेट फाइलों के लिए हमें किसी प्रकार के सादी अधिवक्ता है या बार के सभी सदस्य हैं, सबने सामूहिक रूप से यह तय कर रखा है कि कोर्ट जिस तरह से हमारा उपयोग करना चाहे टारगेट फाइल में हम तैयार हैं। कोई अनावश्यक स्थगन हम नहीं लेते हैं, वो परिस्थिति अलग रहती है, लेकिन हम बार और बेंच के जो मधुर संबंध, जो लोगों को अंतिम व्यक्ति जो बैठा है न्याय प्राप्त करने के लिए, उसे इसी प्रकार न्याय मिलता रहे। तो